मैं आपका विक्की कुमार और ये अपना दोस्त राजेश कुमार। आज फिर से हम इस चैनल पर नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वही हम दोनों यूपीएससी छात्र हैं और यूपीएससी की तैयारी करते करते हमें आज 2.5 साल के लगभग हो चुका है। तो हम अपना जो यूट्यूब वीडियो डाल रहे हैं वो सब यूपीएससी संबंधित है। यूपीएससी से जुड़ा हुआ आज हमारे कुछ इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने का विषय, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी में जो छात्र तैयारी में लगे हुए हैं उन छात्रों की समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ है और वो छात्र किस प्रकार से इस तैयारी को एक लंबे समय तक अपने लिए मोटिवेट बनाए रखे ताकि ये प्रक्रिया उनकी लंबे समय तक चले और लास्ट में वो सफलता को प्राप्त करें। और सफलता संबंधी क्या क्या चुनौतियाँ है, क्या क्या समस्या है, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्त राजेश कुमार, सबसे पहले ये बात बताइए कि भाई यूपीएससी की जो जर्नी वो बहुत लंबी है, सब मानते इस बात को भी यूपीएससी जर्नी लंबी है, लेकिन जो छात्र है इस समय बहुत सी बार क्या हो जाता है कि भाई विमुख हो जाते हैं, बहुत सी बार अपना रास्ता चेंज कर जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, कई बार समाज बन जाता है, कई बार परिवार बन जाता है। तो मतलब छात्र किस प्रकार से तैयारी करे कि एक लंबे समय तक अपनी मोटिवेशन को बनाए रखे और इस तैयारी को लंबे समय तक चलने दे ताकि अपनी सफलता को, जो अपनी कुंजी लाख का जो लक्ष्य उसको प्राप्त कर सके। कुछ बातें बताइए। देखो, जो यूपीएससी है वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। मतलब उसको उसका सिलेबस है, उसको देखो, या उसमें जो पद है वो बहुत कम होने की वजह से उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से वो अपने आप में एक मुश्किल बन जाती है। कहा जाता है कि यूपीएससी का एग्जाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मतलब कठिन एग्जाम है। मतलब ये भी कहा जाता है कि जो यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच लेते हैं वो मतलब दुनिया के जो टॉप जो ब्रिलियंट माइंडेड लोग हैं उनमें शामिल हो जाते हैं। सिर्फ सोच लेते हैं, जो तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं उनका लेवल अलग ही होता है। जी बिल्कुल। मतलब यूपीएससी की जर्नी एक लंबी प्रक्रिया की होने की वजह से इसमें मतलब जो अपना समय है, ऊपर से जो प्रेशर है समाज का है, घर की तरफ से है, खुद का प्रेशर है, वो प्रेशर बच्चों को ऐसे करता है, लगाता है। मतलब इसका सिलेबस बहुत बड़ा होने की वजह से पहली बात तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जी। लगभग आपको 1.5 से 2 साल तो इसका सिलेबस एक बार या 2 बार अच्छे से पढ़ने में लग ही जाएगा। जी सर। और एक बार मतलब कोई अपन रोबोट तो है नहीं बिल्कुल कि एक बार पढ़ते ही सिलेबस पूरा याद हो जाए। इसके लिए अपने को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया चली जाती है। बच्चे इस लंबी प्रक्रिया में एक तो घर वाले मतलब 2 साल 3 साल तक देने के बाद भी एक अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हो ना हो ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि पद सीमित है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग फॉर्म भरते हैं, आते हैं, कुछ लोग आते हैं, आकर वापस चले भी जाते हैं। कुछ इकोनॉमिक कारण से चले जाते हैं तो कुछ किसी और कारण से चले जाते हैं। तो यूपीएससी में लगातार मतलब इसको बनाए रखने के लिए हमें एक तो डेली टारगेट, एक छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम बड़ा टारगेट सेट करते हैं और उसको अगर अपन पूरा नहीं कर पाए ना तो डीमोटिवेट इंसान हो जाता है। बिल्कुल। तो अपने को छोटे टारगेट सेट करो और छोटे टारगेट सेट करके उनको पूरा करो। डेली टारगेट सेट होना चाहिए और एक ग्रुप स्टडी करो। जो दोस्त होते हैं, दोस्तों के साथ मिलो, उन मतलब सभी दोस्त मिलके अपने टारगेट आपस में बनाओ, एक आंसर्स लिखो, क्वेश्चंस लगाओ, एक दूसरे से डिस्कस करो। अगर ऐसा होगा तो ही मतलब आप लगातार बने रह पाएंगे। और हाँ, घर वालों से लगातार बातचीत करते रहो, तो घर वालों को पता रहे कि आप किस स्टेज पर हो, कैसे क्या कर रहे हो, और घर वालों को एक उम्मीद भी बने रहे ताकि वो आपके सपोर्ट पे हमेशा खड़े रहें। तो आपसे इस बात का जवाब मिला, लगता है दर्शकों को अच्छा भी लगेगा। लेकिन मेरी जैसे कि ये मानना है कि यूपीएससी की जो तैयारी में समय तो लगेगा सर, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी एक नहीं बहुत कर रही, क्योंकि आप जानते हो कि पद होते हैं 1000 और वही फॉर्म भराते 10 लाख। और तैयारी और पता ही नहीं, आजकल तो एक नया ट्रेंड चल रहा है कि लोग 12वीं पास करके यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। और बहुत से तो ऐसे भी केसेज अपन को सिटीज में देखने को मिल रहे हैं, बच्चों को शुरू से उसका लक्ष्य मतलब शुरुआत से ही बच्चों को इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से मशीन जैसे कि मशीन चलती है उस प्रकार शुरुआत से बच्चों को इस प्रकार से बना देते हैं, बस तुझे तो बड़ा होके ये करना है, बड़ा होके ये करना है। बच्चों के ऊपर समाज, परिवार सब एक प्रकार से अपने 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 लक्ष्यों को थोप रहे कि नहीं मैं नहीं कर सका, तू करेगा। तो उसको शुरुआत से यूपीएससी के लिए जैसे मशीन की तरह एक प्रकार से पैदा करते रहते हैं और वो चलता रहता है सिस्टम। लेकिन जैसे कि इन चीज़ों से समाज को अपन किस प्रकार से ये मैसेज पहुंचाएंगे कि वो अपने बच्चों की इस प्रकार से प्रताड़ित ना करें। क्योंकि अपन ने अगले वीडियो में बात की थी इसी से सुसाइड की केसेज बढ़े, अगले वीडियो में अपनी बात हुई थी। तो उसलिए
किसी को भी इस प्रकार से अपन बच्चों को मतलब इस प्रकार से नहीं बनाए कि मतलब कि बस कि हाँ तुझे तो ये पहले से सेटअप कर देगी, तू तो भाई डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू वकील बनेगा, तू आईएएस बनेगा, तू आईपीएस बनेगा। तो वहाँ से आप समाज को कुछ दिशा निर्देश देना चाहोगे कि भाई इससे समाज किस प्रकार से उभर आ पाए, कुछ दिशा निर्देश? देखो यूपीएससी की जो उम्र यूपीएससी ने रखी है ना कि 21 वर्ष रखी है कि इससे कम उम्र नहीं होनी चाहिए। जी। और आज का समाज क्या कर रहा है कि बच्चों को 12वीं पास करते या फिर 7वीं 8वीं से ये बता रहा है कि तुम्हें यूपीएससी आईएएस बनना है, तुम्हें ये करना है, क्योंकि बच्चों को उस वक्त किसी का ज्ञान नहीं है। जैसे कि मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो 12th पास करके आ गए, ठीक है, अब वो आ तो गए, अब उनमें मैच्योरिटी नहीं है क्योंकि वो 16-17 साल के हैं, क्योंकि एक 12th पास करने वाला बच्चा 17 साल के आसपास होता है। 18 साल अब वो आ गए, अब वो मैच्योर नहीं हुए, उन्होंने कॉलेज लाइफ नहीं जी, वो समाज को समझ नहीं पाए, लोगों में घुल मिल नहीं पाए, लोगों की सोच क्या है, कहाँ तक है, घूमना फिरना, क्योंकि इंसान घूमने फिरने से ज्यादा सीखता है। और अपन ने ये भी सुन रहे भाई जो यूपीएससी का जो सिलेबस इस प्रकार से रूबरू किया गया है कि उसमें किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है। तो व्यवहारिक ज्ञान कैसे आएगा? जब आप समाज से मिलोगे, लोगों से सवाल पूछोगे, लोग आपसे सवाल पूछोगे, उनके जवाब दोगे। मतलब समाज घूमने से कहा जाता है कि किताबों में पढ़ के इंसान उतना नहीं सीख सकता जितना समाज के व्यवहार से सीख सकता है। तो समाज का व्यवहार जरूरी है। आपको एक, जैसे कि आप यूपीएससी क्रैक करने के बाद जैसे आईएएस बन गए, उसके बाद आप किसी डिस्ट्रिक्ट में गए तो वहाँ पे आपको आप किताबों में जो फाइलों में जो काम करते हैं वो कितना अच्छा करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों से बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान कैसे करते हैं, लोगों से मिलते कैसे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए व्यक्ति को पहले मेच्योर होना चाहिए और वो किताबों से नहीं हो सकता, वो समाज में घूमने से, फिरने से, समाज से सीखने से या बड़े बुजुर्गों से ज्ञान लेने से ही हो सकता है। हाँ, तो ये आपकी बहुत अच्छी राय है, लेकिन जैसे कि ये राय अपनी है, समाज ये जो आज है, जैसे जैसे अपन को बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो उससे लगता है कि अभी भी जो सोशल मीडिया बच्चों के लिए बहुत खतरनाक